हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर है ये। इसके हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 4th क्वेश्चन। ए फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज़ 24 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। एक फ्लोर पे लगाने वाली टाइल है, उसकी शेप कैसी है? पैरेललोग्राम की है। बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। 1080 मीटर स्क्वायर का एक फ्लोर है, तो उस पर हमें ये टाइल्स बिछानी है, तो हमें कितनी चाहिए? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. Total area of floor given है 1080 मीटर स्क्वायर और हमें निकालना है कि इसके अंदर जो पैरेललोग्राम टाइल्स हैं, पैरेललोग्राम टाइल्स इस तरह की होती हैं, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। एरिया ऑफ वन टाइल चाहिए इसके लिए हमें। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी पैरेललोग्राम टाइल्स का नंबर होगा। तो एरिया निकाल लेंगे वन टाइल का। बेस गिवन है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम टाइल इज़ 24 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम टाइल इज़ 10 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लेंगे, बेस इंटू हाइट। तो हमारा जो एरिया दिया हुआ है वो हमारा मीटर स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे 24 सेंटीमीटर के नीचे 100 लिखेंगे, इसको मीटर बना लेंगे। इसी तरह से हम 10 को भी मीटर बना लेंगे, 10/100 कर देंगे। ये आ जाएगा, 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, 24/1000 मीटर स्क्वायर एक टाइल का एरिया आ जाएगा। इसको हम रहने देते हैं क्योंकि जो हमारा फ्लोर का एरिया दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में है, तो हम मीटर स्क्वायर में ही इसको निकाल लेंगे। 24/1000 मीटर स्क्वायर आ गया एक पैरेललोग्राम का एरिया। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड हम निकाल सकते हैं। जो टोटल एरिया है उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ वन टाइल से। टोटल एरिया कितना दे रखा है? 1080 और एरिया ऑफ वन टाइल है 24/1000। जब हम इसको लिखेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 24। अब हम इसको काट देंगे 3 की टेबल में। 3 8 जा 24 और यहाँ पे ये कट जाएगा। 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18 और 0। अब हम इसको 8 की टेबल में दोबारा से काटेंगे। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 बच जाएगा, 0 उतार लेंगे। 8 5 जा 40, 45 इंटू 1000 ये आ जाएगा 45,000 टाइल्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1080 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो उस पर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम टाइल्स कितना हो जाएगा? 45,000। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले। An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. एक चींटी है, फ्लोर पर कुछ फूड पीसेस पड़े हुए हैं, अलग अलग शेप है उनकी, उनके चारों तरफ घूम रही है। For which food piece would the ant have to take a longer round? A, B और C ये 3 फूड पीस हैं अलग अलग शेप के, और ये आंट है, इनके चारों तरफ घूम रही है। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसा फूड पीस है जिसके चारों तरफ घूमने में इसको सबसे ज़्यादा लंबा राउंड लगाना पड़ेगा। रिमेंबर, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन 2πr। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला दिया हुआ है 2πr। r यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस। फर्स्ट पार्ट हमें एक सेमी सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, और इसका रेडियस दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर।
तो हम इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस कंप्लीट सर्कल की होती है 2 पाई आर, लेकिन ये एक सेमी सर्कल है तो इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी पाई आर। 2 पाई आर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, पाई आर रह जाएगा। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 2.8 क्या है यहाँ पे डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.8/2, ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 को हम क्या लिखेंगे 14/10। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 44/10, ये आ गया 4.4 सेंटीमीटर। अब अगर चींटी यहाँ से शुरू करती है और यहाँ तक आएगी, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, लेकिन चींटी को तो ये वाला जो लाइन है ये भी तो कवर अप करनी है। ये कितनी है 2.8 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर हम 2.8 और ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। अगर चींटी यहाँ से शुरू होती है और वापस ऐसे जाके और यहीं पे आ जाएगी तो उसे 7.2 सेंटीमीटर का राउंड लगाना पड़ेगा। अब है हमारे पास सेकंड फूड पीस। सेकंड फूड पीस के अंदर हम ये हमारी दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर, जैसे फर्स्ट केस में था उसी तरह से यहाँ पे भी जो रेडियस है, जो यहाँ पे डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम ये भी 2.8 हो जाएगा, इसके सामने वाला ये 1.5 दे रखी है, ये भी 1.5 है, तो 2.8 तो ये हो गया, 1.5 ये हो गया, 1.5 ये हो गया, 2.8 प्लस 2 बार हो गया 1.5 प्लस ये जो सेमी सर्कल है इसकी हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे पाई आर। तो जो यहाँ पे वैल्यू है 4.4 वही यहाँ पे आएगी क्योंकि डायमीटर तो दोनों में सेम है, तो ये आ जाएगी 4.4। 2.8 ये हो गया, 1.5 ये हो गया, 1.5 ये हो गया, 2.8 प्लस 3 प्लस 4.4 ये आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। अगर चींटी यहाँ से शुरू करती है और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक और इस तरह से यहीं वापस आएगी तो उसको इसमें 10.2 सेंटीमीटर का राउंड लगाना पड़ेगा। अब है थर्ड फूड पीस। थर्ड फूड पीस एक कोन जैसा दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और जो ये ऊपर सेमी सर्कल बना हुआ है इसका डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो 2 तो ये प्लस हो जाएगा और 2 ये प्लस हो जाएगा, 2 + 2 + पाई आर। पाई आर की वैल्यू तीनों में सेम रहेगी क्योंकि डायमीटर तीनों में सेम है 2.8 सेंटीमीटर। तो 4 + 4.4 ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट फूड पीस था उसमें डिस्टेंस कवर करी 7.2 सेंटीमीटर, सेकंड में डिस्टेंस कवर करी 10.2 सेंटीमीटर, और थर्ड फूड पीस में डिस्टेंस कवर करी 8.4 सेंटीमीटर। तो तीनों को कंपेयर करके पता चलता है आंट हैज़ टू टेक ए लॉन्गर राउंड फॉर सेकंड फूड पीस। चींटी को जो सेकंड फूड पीस था उसके चारों तरफ घूमने में ज़्यादा लंबा राउंड लगाना पड़ा 10.2 सेंटीमीटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसमें आपको इसकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।